क्या एक गुनहगार औरत जिसका बीता वक्त शर्मिंदगी से भरा हो अल्लाह की रहमत का रास्ता पा सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा और एक बुजुर्ग खातून का वो रूह को झकझोर देने वाला वाकया जिसने एक टूटे दिल को जन्नत की रोशनी दिखाई। ये कहानी इतनी ताकतवर है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत का यकीन और गहरा हो जाएगा। तो रुक जाइए, ये वीडियो शुरू करें और देखें कि कैसे रसूल की बेटी ने एक गुनहगार को माफी की राह दिखाई। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का सुनहरा दौर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना को इस्लाम का गढ़ बनाया था। ये वो वक्त था जब सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपनी जिंदगियां अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार थे। मदीना में हर तरफ सब्र, मोहब्बत और इबादत का माहौल था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी थीं, अपने पति हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और अपने बच्चों हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के साथ मदीना में रहती थीं। उनका घर बहुत सादा था। एक हदीस में आता है कि उनके पास इतना कम सामान था कि जब वो नमाज पढ़ने के लिए उठती तो उनके कपड़े मिट्टी से सने होते, क्योंकि घर में चटाई भी नहीं थी। मुसनद अहमद। फिर भी वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। इस दौर में मदीना में कई लोग ऐसे थे जो गरीबी और मुश्किलात में जी रहे थे। हिजरत के बाद कई मुहाजिरीन के पास न तो घर था न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत ने इन सब की मदद में कोई कसर न छोड़ी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का घर भले ही सादा था, मगर उनका दिल इतना बड़ा था कि वो हर जरूरतमंद की मदद करती। मदीना में कई लोग हिजरत करके आए थे और कुछ लोग वहाँ पहले से रह रहे थे। ये बुजुर्ग खातून, जिनका नाम रिवायतों में स्पष्ट नहीं है, मदीना की एक ऐसी औरत थी जिनकी जवानी में कुछ गलतियां हो चुकी थीं। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो अपनी जवानी में ऐसी राह पर चल पड़ी थीं जो अल्लाह की नाफरमानी की थी, मगर अब बुढ़ापे में उनका दिल पछतावे और शर्मिंदगी से भरा था। वो अकेली रहती थीं और उनके पास न तो कोई परिवार था न ही कोई माल। मदीना में इस्लाम का नूर फैलने के साथ वो खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल ए बैत की मोहब्बत और रहम दिली के बारे में सुन चुकी थीं। कुरान ए पाक की आयतें जैसे सूरह अज-जुमर की आयत 53 जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। इन आयतों ने उनके दिल में तौबा की उम्मीद जगाई थी, मगर फिर भी वो डर और शर्मिंदगी की वजह से किसी से अपनी बात कहने की हिम्मत न कर पाईं। एक दिन उन्होंने सुना कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, बहुत रहम दिल और मेहरबान हैं। वो गरीबों और कमजोरों की मदद करती हैं और उनके पास हर दुखी दिल को सुकून मिलता है। ये सुनकर उस खातून के दिल में एक किरण जागी। उन्होंने फैसला किया कि वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मिलेंगी और अपने गुनाहों की माफी मांगने की राह तलाश करेंगी। जब वो बुजुर्ग खातून हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंची तो देखा कि उनका घर बहुत सादा था। न कोई भारी भरकम दरवाजा, न कोई नौकर चाकर, बस एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसमें सुकून और नूर की खुशबू थी। खातून ने डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बाहर आई और उस बुजुर्ग खातून को देखकर बड़े अदब और मोहब्बत से कहा, अस्सलामु अलैकुम अम्मा, आप कैसे हैं? मेरे घर तशरीफ लाने की क्या वजह है? बुजुर्ग खातून की आंखें नम हो गईं। वो बोली, ए रसूल की बेटी, मैं एक गुनहगार औरत हूँ। मेरी जवानी में गलतियां हुई जिनका बोझ आज तक मेरे दिल पर है। मैं तौबा करना चाहती हूँ, मगर मुझे डर है कि क्या अल्लाह मेरे जैसे गुनहगार की तौबा कबूल करेगा? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उनकी बात बड़े गौर से सुनी। उन्होंने खातून के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ए अम्मा, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो। वो गफूरुर रहीम है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। फिर उन्होंने उस खातून को अपने घर में बुलाया, पानी पिलाया और उनके साथ वक्त बिताया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें कुरान पाक की आयतें सुनाई, जैसे सूरह अल फुरकान की आयत 70, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उस खातून को समझाया कि तौबा का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं, बल्कि दिल से अपने गुनाहों पर पछताना, उन्हें छोड़ देना और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। उन्होंने फरमाया, अम्मा,
जब तुम दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को इस तरह माफ कर देगा जैसे वो कभी थे ही नहीं। बुजुर्ग खातून ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बातें सुनी और उनका दिल सुकून से भर गया। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह ताला से तौबा की और नमाज पढ़ना शुरू किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें एक सादा सी चादर और कुछ खाने का सामान दिया ताकि उनकी जिंदगी आसान हो। वो खातून हर दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास आती और उनसे इस्लाम की बातें सीखती। धीरे धीरे उनका दिल नूर से भर गया और मदीना के लोग भी उनकी इज्जत करने लगे। एक दिन वो बुजुर्ग खातून बीमार पड़ गईं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को खबर मिली तो वो खुद उनके घर गईं और उनकी खिदमत की। जब खातून की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का हाथ थामा और कहा, ऐ रसूल की बेटी, तुमने मुझे अल्लाह की रहमत की राह दिखाई। मैं आज सुकून के साथ अल्लाह के पास जा रही हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून। मदीना का माहौल जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल ए बैत की रहमदिली हर तरफ फैली थी, उसने उस बुजुर्ग खातून को हिम्मत दी कि वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सादगी और सब्र ने उस खातून के दिल में ये यकीन जगाया कि अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए है। अगर मदीना में ये मोहब्बत और भाईचारा न होता तो शायद वो खातून इतनी हिम्मत न जुटा पाती अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। सूरह अज झुमर आयत 53। कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह की माफी उससे बड़ा न हो। सब्र और मेहनत की अहमियत हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें सिखाती है कि सादगी और मेहनत में बरकत है। वो जन्नत की सरदार थीं, फिर भी उन्होंने दुनिया की चमक दमक को ठुकराया। दूसरों की मदद करें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उस बुजुर्ग खातून को न सिर्फ सुकून दिया बल्कि उनकी तौबा की राह आसान की। हमें भी अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। तौबा का रास्ता हमेशा खुला है, चाहे कितने भी गुनाह हों। अगर दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करता है। अगर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा और बुजुर्ग खातून का ये रूहानी वाकया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने जज्बात जाहिर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ईमान ताज़ा करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन।